सुल्तानपुर में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आने वाले कम से कम 25 साल का समय भाजपा का है और वह कार्यकर्ताओं के दम पर है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो गया है। सपा बसपा कांग्रेस भ्रष्टाचार के जनक हैं, विरोधी तिलमिलाते रहे, सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगी। हम भ्रष्टाचार व गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। यह बातें बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, कार्यालय पार्टी का मंदिर है और उस मंदिर का भगवान हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं का दर्शन करके ही आगे की यात्रा पूरी करूंगा। हम सरकार में संगठन के कारण हैं, पहले संगठन बाद में सारे काम। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा, सुल्तानपुर से मेरा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है। मैं जानता हूं सुल्तानपुर ने कभी हारना नहीं सीखा है, यहां हमेशा कमल खिलता रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, अभी निकट भविष्य में नगर निकाय, इसके बाद 2024 का निर्णायक चुनाव होगा। इन दोनों चुनावों में हम सरकार के कार्यों व कार्यकर्ताओं के बल पर एक बार फिर जीत का इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा, मोदी जी, भाजपा और कमल का फूल चारों तरफ गूंज रहा है। 2019 में सपा बसपा मिलकर लड़े तो हम 64 जीते और 2024 में हम 80 में से 80 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर हर घर तिरंगा लहराया गया और कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम करके राष्ट्रीय पर्व को ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता की हर समस्या का समाधान होगा जो जनहित में है। मुझे मालूम है भाजपा कार्यकर्ता गलत काम लेकर अधिकारी कर्मचारी के पास नहीं जाता। अगर भाजपा का कार्यकर्ता जायज़ काम लेकर अधिकारी कर्मचारी के पास जाए और वह ना सुने तो केशव प्रसाद इसको बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने कहा, जो अधिकारी जायज़ काम पर कार्रवाई नहीं लापरवाही करता है, लखनऊ आकर हमें लिखित में बताए। कार्यकर्ताओं के हर समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, गांव से लेकर देश तक भाजपा की सरकार है। हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करना है। उन्होंने कहा, सारे दल में एक साथ मिलकर भी लड़े तो भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, नवंबर दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव में जिले की 5 नगर निकाय की सीट कमल के खाते में आना चाहिए। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का जन्मदिन पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। हमारी पार्टी के लिए समाज की सेवा ही संगठन का एक सूत्रीय लक्ष्य है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा, इनके नेताओं के जन्मदिन पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है तो दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इसके पूर्व डिप्टी सीएम ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौसम खराब होने की वजह से डिप्टी सीएम स्टाफ कार द्वारा सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। डिप्टी सीएम का काफिला जब असरोगा टोल प्लाजा पहुंचा तो जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जगन्नाथ मिश्र, सुल्तानपुर, यूपी। सरोवर जो कमल सरोवर के रूप में है, मैं अभी देखने भी जाऊंगा, देखते हुए फिर अम्बेडकर नगर जाऊंगा। विद्युत सप्लाई में थोड़ी बहुत बीच में कठिनाई थी, वो दूर किया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। ओवर बिलिंग को लेकर के कई जगह गंभीर शिकायतें आई थी, उसके लिए भी सख्ती से कदम उठाने और जो इस प्रकार कोई भी उपभोक्ता को परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जनपद का विकास सरकार की प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से सुल्तानपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। यहाँ मैंने सरकार की ओर से जिले को आश्वासन दिया है। अभी उद्यमी जो हमारे जनपद के थे उसके साथ भी वार्ता हुई, उन्होंने कुछ मांग पत्र दिए मेरे पास है, जो भी समाधान करने लायक है वो तत्काल करें। जो जिला स्तर से हैं वो हमने यहाँ निर्देशित किया है, वो अपने स्तर से समाधान करेंगे। जो शासन से संबंधित होंगे हम शासन स्तर पर उस पर विचार करके अगली कार्रवाई करेंगे। आज मैं लक्ष्य आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन मैं जिला सूचना अधिकारी से कहूँगा वो डिटेल तो आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके कोई एक दो सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मदरसों के सर्वे को लेकर ओवैसी और कई मौलानाओं ने विरोध जताया, तो क्या सीए और कि मदरसों के सर्वे को गलत ढंग से जो वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं,
उसके हिसाब से प्रचारित किया जाए। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सुधार की सरकार की भावना है, और कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त है तो मान्यता लेकर के चलाएं, कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। सर्वे तो निरंतर अलग अलग प्रकार के चलते हैं। इस समय सर्वे चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाते हैं, उनका भी सर्वे चल रहा है, और उनका सर्वे करके उनके खाते में जो पैसा जाता है तो सर्वे पूरा करके किया जाएगा। इस समय सर्वे चल रहा है जो स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का, तो ये सर्वे काम आने का चलता रहता है। तो वह सर्वे के काम को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज आए। हम उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, सबके भलाई के लिए काम करते हैं, और शिक्षा में सुधार हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, ईमानदारी से देश और प्रदेश आगे चलने वाला प्रदेश और देश, यह बनाने के लिए प्रयत्नशील आप सभी कार्यकर्ता मित्र यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका मैं जानता हूँ आज मौसम विपरीत था, मुझे लगा कि आज लोगों को आने में असुविधा हो, लेकिन फिर भी सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कुछ निरीक्षण के कार्यक्रम है, एक सरकारी बैठक का कार्यक्रम है, या दोनों कार्यक्रमों को करने के बाद मुझे अम्बेडकर नगर जिले के अंदर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम आज के लिए रखा हुआ है। आप में से जो कार्यकर्ता यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की ताकत सारे विरोधी आज अगर एक साथ खड़े हो जाए तो उनकी नहीं है, ध्यान रखना। करीब नगरीय निकाय चुनाव आ रहा, 5 नगरीय निकाय, 5 है, 6 है, 5 है, और यह 5 नगरीय निकाय कमल के फूल के हिस्से में आने चाहिए। यह लक्ष्य लेकर के हम सब लोगों को काम करना है। यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो 5 कमल के फूल भाजपा की झोली में लाना है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहेगा, कोई नगर पंचायत का चेयरमैन बनना चाहेगा, कोई पार्षद बनना चाहेगा। किसी को टिकट मांगने का जो सिस्टम, उसमें टिकट मांगना कोई मना ही नहीं, लेकिन अब पार्टी अगर जिसका टिकट तय कर देती है, हो सकता है जो मांगने वाला कोई भी कार्य किसी का हो सकता है, जिसका हो जाए बाकी सब कुछ जाओ बोल हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। यह हम सबको ध्यान में रखते हुए नगर निकाय के 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प लेकर के हम सब लोग लगना, चुनाव में बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे लग रहा है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में चुनाव आ सकते हैं, और आज हम सब लोग सितंबर की आज 15 तारीख है ना, 15 तारीख को पड़े।